नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ITI एग्ज़ाम के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है ITI जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होने वाला है 13 तारीख से, उसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, है ना। मेरे पास आज कुछ पेपर भी हैं ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए, ठीक है। मेरे पास जो पिछले साल में पेपर बने हैं वो मेरे पास पेपर है अभी, ठीक है। और चाहे आप फर्स्ट ईयर से हैं चाहे आप सेकंड ईयर से हैं, अंत तक इस वीडियो को देखना, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो पिछली वीडियो दोस्तों हुई थी, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी ड्राइंग के, मुझे बताने थे कि 50 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। मैं 50 जो है नंबर का पेपर आएगा, वो 50 क्वेश्चन लेकर गया मुझसे, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे 50 क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो 50 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। अभी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। कभी आप लोग सोचो कि 50 क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो 50 नंबर बोलना था, ठीक है। ध्यान रखना मेरे भाइयों, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, कैसे क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कैसे कैसे सवाल आएंगे, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे 13 तारीख से आप लोगों का एग्जाम शुरू है भाई, लेकिन काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं जिन मुझे कमेंट देखने को मिला है कि यार पेपर ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। तो भाई इतनी बार मैंने बताया कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो परीक्षाएँ आपकी होती है वो ऑफलाइन होती है, ठीक है। आपको सीट दी जाएगी, मैं कैसे दिखाऊं आपको इस प्रकार से, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा जब पेपर के 2 दिन पहले जो हमारी मैराथन क्लास होती है वो मैं करवाऊंगा, उसमें सब कुछ बताऊंगा कैसे। तो इस प्रकार से मान लीजिए मेरे पास कोई सीट है ना, इस प्रकार से आपको एक सीट मिलेगी ब्लैंक की, तो बहुत छोटी है ये, वो तो बड़ी मिलेगी, ठीक है। इससे लगभग 4 गुना ज़्यादा, ठीक है, मान सकते हो। तो इस प्रकार से सीट मिलेगी और इसे और एक पेपर दिया जाएगा आपको इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का आपको पेपर दिया जाएगा कि भाई इस सीट पर जो है जो भी आपको ड्रॉ करना है वो पेपर में लिखा होगा और आपको फिर ड्रॉ करके इस सीट पर बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये परीक्षा है तो भैया आपकी ऑफलाइन कराई जाएंगी, ठीक है। और रही बात सेंटर की, तो सेंटर अधिकतर अगर हम बात करें तो लगभग 80% आपका ITI में लगने वाला है। 80% से मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ITI ऐसी हैं जहां पर सुविधा नहीं है, ठीक है, जहां पर मतलब एग्ज़ाम की जो है सुविधा नहीं है, ठीक है। सुविधा से मेरा मतलब है ना तो अच्छी व्यवस्था है ना, कुछ ITI ऐसी जो जंगलों में पड़ी है, खंडर वगैरह इस प्रकार से, तो ऐसा वो नहीं चलने वाला, ठीक है। मतलब अच्छी जगह होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना, ऐसा नहीं है। और कुछ ITI ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में पड़ी है, ब्लैक लिस्ट में पड़ी हैं, तो उनके सेंटर लगाए जाएंगे। जैसे ब्लैक लिस्ट में काफ़ी सारी ITI होंगी, तो उनके भी क्या होंगे भैया, सेंटर लगाए जाएंगे। और जो वैसे आपके जो ITI है सेंटर लगाया कहाँ से, सेंटर ज़्यादा दूर नहीं लगने वाला। क्या आप लोग सोचोगे कि भाई 30-40 किलोमीटर इतना दूर ना, हद की अदाई जो है लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला। यानी कि अगर आपकी ITI है प्राइवेट तो सरकारी में आपका सेंटर लगाया जाएगा, आपके जो है ज़िले के सरकारी जो ITI होती है उसमें लगाया जाएगा। नहीं तो आपके जो आसपास जो कॉलेज वगैरह होंगे वहाँ पर भी आपका सेंटर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा सेंटर वाली तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपनी ITI से आप एक बार चलो कन्फर्म कर लेना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, ठीक है, सेंटर की। अब मैं बात कर लेता हूँ पेपर की, कि पेपर का क्या सिस्टम रहने वाला। देखिए आपको लगभग 50 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का, 50 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। मार्क्स हैं, नंबर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, नंबर, ठीक है। और जो पेपर आता है अधिकतर आपका वो किस में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, ठीक है। वो किस में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है मेरे प्यारे साथी। इंग्लिश लैंग्वेज देखो इस प्रकार से आपको पेपर दिया जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का पेपर है पिछले साल का, ठीक है। अब आप लोग गौर से देख सकते हो कि ये किसका है, मतलब इंग्लिश में है सारा का सारा। अब देखो आप कमेंट करोगे कि भाई हमें पेपर चाहिए, है ना, पेपर चाहिए, तो ये सभी पेपर मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा PDF के तौर पर। लेकिन उससे पहले अब जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, वो इन्हीं पेपरों के ऊपर होने वाली है। यानी कि इन्हीं जो पेपर है मेरे पास, देखो कितने सारे पेपर हैं यहाँ पर, देखो ITI के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, इन सब का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ क्लासेस में, ठीक है। आज से आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इन्हीं पेपर के। आज मैं आपको हो सकता है या तो ये वाला पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन करवा दूंगा ये एग्जाम से पहले जितने भी मेरे पास प्रीवियर पेपर हैं सभी आपको करवा दूंगा, पक्के हो जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सभी पेपर के जो PDF है मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, वहाँ से अभी नहीं मिलने वाला आपको, लगता है शाम तक तो जो है ये PDF मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। शाम तक जो है PDF में डाल दूंगा और क्लासेस आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। अब इन्हीं पेपरों की मैं जो है क्लासेस लाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए मैंने बताया आपको कि इसमें कितने मार्क्स का नंबर आएगा। देखिए 50 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल जो सवाल दे रखे हैं
देखिए या तो आपके पेपर में 4 सवाल आएंगे या फिर आएंगे 3 सवाल। अब देखो मेरा कहने का मतलब किससे है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख दो। अगर मैं प्रश्न की बात करूँगा, मैं क्वेश्चन की बात करूँ, तो या तो 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 ही मिल सकते हैं आपको, 5 ही मिल सकते हैं, 5 ही मिल सकते हैं या फिर 3 भी मिल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब देखो किसमें, अब इनका क्या मुद्दा होता है। अब मान लीजिए पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहला मान लीजिए आपको पहला सवाल दे दिया इस प्रकार से, है ना, क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया, और देखो इन्होंने दे रखा है कि पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको फ्री हैंड स्केचिंग करनी है। अब पहले वाले क्वेश्चन में भी ए में दे देंगे, बी वाला पार्ट दे देंगे, सी वाला पार्ट दे देंगे, डी वाला पार्ट दे देंगे, और कहेंगे कि फ्री हैंड स्केचिंग कीजिए इन चारों की, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं। देखो पहले वैसे तो क्वेश्चन दे रखे हैं 3, देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिर तीसरा। अब कहने को तो ये है कि 3 क्वेश्चन है ना, लेकिन इनका भी इन्होंने पार्ट कर दिया डिवाइड, ए बी सी डी, यानी कि इसमें आपको कुछ भी दे सकता है, हैमर दे दिया, कुछ भी मतलब स्केल वगैरह कुछ सिस्टम दे दिया, कैलिपर वगैरह दे दिया, कुछ भी फ्री हैंड स्केचिंग पे जैसे बोल्ट वगैरह दे दिए। तो उस प्रकार से बोलेगा कि चारों को ड्रॉ करो फ्री हैंड स्केचिंग से, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपसे दे देगा जैसे कि आप हेक्सागोनल बनाइए और पेंटागोनल बनाइए, ठीक है। 2 पार्ट इसके कर दिए उसने, ए और बी, ठीक है। और लास्ट वाला जो सवाल आता है वो आपका प्रोजेक्शन का आता है, वो तो सिंपल एक ही आता है, ठीक है, वो प्रोजेक्शन का आता है लास्ट वाला सवाल, जो सबसे ज़्यादा अंक का आता है। देखो अब मैं दिखा रहा हूँ उसमें पेपर में क्या 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 है। जो पेपर है मेरे पास ये है, हाँ फर्स्ट ईयर का है, अभी सेकंड ईयर का भी दिखाऊंगा, सेकंड ईयर वालों के लिए अभी बताऊंगा, पहले फर्स्ट ईयर वाले सुन लो ध्यान से, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या रखा, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केचिंग, इसके भी 2 पार्ट दे दिए, ए और बी, बॉल पेन हैमर और डबल एंड स्पेन, ठीक है, स्पेनर का दे दिया। उसके बाद इन्होंने कहा है और डायमेंशन कह दिया कि आपको ये प्रोजेक्शन दे रखा है इस प्रकार से, है ना, इसकी आपको डायमेंशन करनी है, ठीक है, वो दे दिया। उसके बाद तीसरा इन्होंने दे दिया कि ड्रॉ द सिंबल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, इन्होंने कहा है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल बनाइए। जो मैंने क्लास, इसके लिए मैंने क्लास अलग से बनाई थी ना, सिंबल की मैंने क्लास अलग से बताई थी कि फर्स्ट एंगल का अलग होता है, थर्ड एंगल का अलग होता है सिंबल, वो मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक है। देखो 10 नंबर का पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है, 10 नंबर का पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक, 5-5 नंबर के जो फ्री हैंड स्केचिंग आती है, ठीक है। ये कभी कभी 2-2 नंबर की भी आ जाती है, ध्यान रखना, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ये कभी कभी 2-2 नंबर की भी आ जाती हैं, अभी दिखाऊंगा देखो मैं, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का दूसरा दे दिया, डायमेंशन पूछ ली, इस प्रोजेक्शन की डायमेंशन कीजिए। तीसरा दिन उन्होंने दे दिया कि आपको क्या काम करना है, सिंबल बनाने हैं, जैसे फर्स्ट एंगल का सिंबल अभी मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी देख लो सिंबल कैसे बनता है, और मैंने वैसे आपको बताया भी था, पूरा बेसिक से मैंने बता रखा है सिंबल के बारे में, है ना। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो मैंने बेसिक से बता भी रखा है सिंबल के बारे में। देखिए अगर थर्ड एंगल की बात हुई तो थर्ड एंगल में इस प्रकार से आपका सिंबल बनता है, ठीक है, और ये मेरे पास सेंटर में चला जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और ये इसका जो डाया होता है इसके बराबर होता है, ये मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है सिंबल बनता है, ठीक है। ये किसका है, थर्ड एंगल का है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एंगल की, किसका भैया, थर्ड एंगल का, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट एंगल की, तो फर्स्ट एंगल में कैसे बन जाता है, इसका उठा करके सिंपल इधर रख दीजिए, इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट एंगल का बन जाता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट इस प्रकार से का बन जाता है, बनता है, सही है। ये किसका बन चुका है, फर्स्ट एंगल का सिंबल, ठीक है। 5 नंबर का ये है, 5 नंबर का ये, कितना टाइम लगा मुझे बनाने में, है ना, 5 मिनट भी नहीं लगी, ठीक है। तो 5 नंबर के आपके यानी कि 10 नंबर फ्री के बन रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से बनेंगे भाई, ये क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत करना, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले साल का पेपर है, ठीक है। ध्यान रखना पिछले साल जो पेपर आया 2000 जो पिछले साल पेपर हुआ था ना, ये उसका है, इन्होंने लिख तो रखा है इस पर, है ना, लेकिन ये ध्यान है कि पिछले साल का पेपर है, ठीक है। तो ये होगा आपका थर्ड एंगल का, ये होगा आपका फर्स्ट एंगल का, क्लियर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि ये कितने नंबर का, 10 नंबर का। अब आता है आपका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन उन्होंने कितने नंबर का दे रखा है, प्रोजेक्शन दे रखा है ना मेरे भाइयों 20 नंबर का, कितने नंबर का, 20 नंबर का उन्होंने प्रोजेक्शन दे रखा है। तो टोटल कितने हो गए, 50 नंबर। अब प्रोजेक्शन में बोल रहा हूँ ना कि प्रोजेक्शन जो आता है हर सवाल से बड़ा आता है, यानी कि नंबर में भी और हर चीज़ में ले लो, मतलब बड़ा ही बनता है, ये इसका सिस्टम ऐसा ही होता है। 20 नंबर का इन्होंने क्या रखा है कि आपको ये प्रोजेक्शन दे दिया, पूछ रहा है इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ कीजिए, जैसे मैंने आपको करवा भी रखे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा वीडियो में, पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा पूरे पेपर का, ठीक है, पूरा पेपर मैं करवाऊंगा। अच्छा, अगला पॉइंट मेरे पास है
चलो पेपर सेकेंड ईयर का भी बताऊंगा मैं, पेपर सेकेंड ईयर वालों के लिए भी बताने वाला हूँ। और ये भी सेकेंड ईयर का ही है, हाँ ये भी सेकेंड ईयर का मेरे पास पेपर है, अभी करवाऊँगा सेकेंड ईयर वाला, रुक रही है ना, अभी सोच रहे हो कि हमारा नहीं करवा रहे, ये भी सेकेंड ईयर का ही है। चलो अब मेरे पास भैया खत्म हो चुके हैं फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का मैंने डिटेल दे दिया। अच्छा अब आओ फिटर वाले सेकेंड ईयर, है ना, फिटर सेकेंड ईयर कितने लोग हैं यहाँ पर, अब वो आओ। अब देखो फिटर का जो पेपर है मेरे पास ये रहा, इसका मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा पूरे पेपर का, ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलता है फिटर सेकेंड ईयर में, देखिए है ना ये। अच्छा देखिए मेरे पास, आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको प्रोजेक्शन बनवाता हूँ, है ना, प्रोजेक्शन ध्यान रखना, फिटर वाले ध्यान से रखना। मैंने आपको तैयारी के लिए बताया, अभी सबको बताऊंगा कि तैयारी क्लास आपको कहाँ से देखनी है, ठीक है, अभी बताऊंगा, रुके ना बीच में, ठीक है, भाग जाओ सब के सब कि हमारा तो काम खत्म हो गया फर्स्ट ईयर वाले भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी क्लासेस के बारे में सुन लेना, है ना, कि तैयारी कैसे करनी है। देखो जैसे अब मैंने आपको बता दूं कि प्रोजेक्शन हम बनाते हैं, ठीक है भैया, हमारा ये मान लीजिए मेरे पास कोई डायग्राम है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से मेरे पास कोई ये डायग्राम है, ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम, ये फ्रंट, ये साइड, ये टॉप, है ना, तो फ्रंट को हम अलग बना लेते हैं और टॉप को जो है हम अलग बना लेते हैं। मान लीजिए ये टॉप व्यू हो गया, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू और ये हमारा हो गया साइड व्यू, है ना, इस प्रकार से बनाते हैं भैया हम। तो क्वेश्चन हमें कैसे मिलता है, क्वेश्चन मिलता है हमें इस प्रकार से कि हमें इसको बनाना है तोड़ करके, है ना। अब इन्होंने सेकेंड ईयर में क्या दे दिया आपको, क्वेश्चन ये वाला दे दिया और आपको पूछ रहा है कि ये बनाइए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में कैसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ईयर में अभी मैंने आपको दिखाया, फर्स्ट ईयर में डायग्राम को ऐसा मिल जाता है ना, ये आपको प्रोजेक्शन दे दिया, इसको बनाइए। अब मान लो इसका प्रोजेक्शन मैंने बना दिया ये, है ना, लेकिन फिटर इन्होंने क्या कर रखा है, अब की बार फिटर जो पिछले साल का पेपर है फिटर का, इन्होंने क्या काम कर रखा है, इन्होंने आंसर दे दिया है कि क्वेश्चन को जो बनेगा, जो प्रोजेक्शन इसका बनेगा ऑर्थोग्राफिक, वो ये बनेगा। ऑर्थोग्राफिक में क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, आप इसका आइसोमेट्रिक बनाइए, यानी कि आपको ये क्वेश्चन बनाना है इसको देख करके, तो वो सिस्टम है। तो इसलिए बोल रहा हूँ फिटर वाले जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पर सेकेंड ईयर की तैयारी का जो कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आप जो है अपना फर्स्ट ईयर के जितने भी क्लासेस हैं ना सब देख लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रोजेक्शन है ना, अगर आपका बेस तैयार नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना जितनी भी फर्स्ट ईयर की क्लास है ना, जैसे प्रोजेक्शन की हुई ना, प्रोजेक्शन मेन फोकस प्रोजेक्शन पे करना, जो प्रोजेक्शन की बेसिक्स क्लास है ना, जैसे फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ आपके है नहीं, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल ही आपके उसमें है ना, सेकंड और फोर्थ है नहीं, तो ये सिस्टम है। तो आपको क्या काम करना है, फर्स्ट ईयर की जितनी भी क्लासेस है वो देख लेनी है, ठीक है, प्रोजेक्शन की। और इस पेपर का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ध्यान रखना, फीटर वाले ध्यान रखना अभी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिशियन वाले रुके रहना, इलेक्ट्रिशियन के भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो फीटर का सॉल्यूशन पूरे पेपर का मैं करवाऊंगा आपको। अब ये भी कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर ये हैंड स्केचिंग दे रखी है, कुछ इन्होंने रिवेट वगैरह दे रखे हैं, है ना, और पैराबोला दे रखा है इन्होंने, ड्रॉ करना है, और ये आपको प्रोजेक्शन दे ही रखा है ना, ये आपको दे दिया ऑर्थोग्राफिक में, और आपको किस में करना है, इसको आइसोमेट्रिक में बदलना है, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आपको प्रोजेक्शन में फोकस करना है, फर्स्ट ईयर क्लास आपको देखनी है। और जितनी भी फ्री हैंड स्केचिंग है ना, देखो सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सब, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हैं चाहे आप सेकंड ईयर से हैं, जितने भी फ्री हैंड स्केचिंग के जो सिंबल होते हैं ना, सिंबल, उनका आप चाहे रट लो चाहे कुछ करो, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सिंबल की मैंने वीडियो बना भी रखी है, और हालांकि मैं वेबसाइट पर PDF के तौर पर डाल दूंगा सिंबल की, ठीक है, PDF जो है मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इतना क्लियर हो चुका है। अच्छा अब आओ मेरे प्यारे साथियों, सेकंड ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन, फर्स्ट ईयर का हो चुका है, और ये जितने पेपर मैं करवा रहा हूँ ना, सबका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं वीडियो में, ठीक है, टेंशन मत लेना। आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये आ चुका है मेरे पास, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये, ठीक है, ये रहा भैया आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। अब आओ इलेक्ट्रिशियन वाले एग्जामिनेशन 2 ईयर, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने यहाँ पर ट्रेड भी लिख दी है। देखो अब की बार भी आप ऐसा ही पेपर मिलेगा आपको, सभी ट्रेड इन्होंने यहाँ पर लिख दी है। इसकी जो PDF है मैं यहाँ पर डाल दूंगा वेबसाइट पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इन्होंने इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और जो आपका इन्होंने कहा है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, है ना,
और कोई भी वायरमैन वगैरह हो गए, इनकी जो सबकी ड्राइंग आती है वो सेम आती है सेकंड ईयर में, है ना। कुछ इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने दे रखा है। अब देखो कितने नंबर का सवाल आएगा आपका भी 50 क्वेश्चन का जो है, सॉरी देखो 50 क्वेश्चन मेरे मुंह से निकल जाता है और फिर आप लोग कमेंट करने लग जाते हो जल्दी नहीं। 50 नंबर का पेपर आने वाला है। अब वही सवाल मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके कितने आ सकते हैं, या तो आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार से आएंगे। लेकिन वही ABCD वाला सिस्टम हो जाता है। अब देखो इन्होंने क्या काम कर दिया, इन्होंने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कर दिया, ABCD में पार्ट डिवाइड कर दिया कि A B C D और E, इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर दिया, है ना। कितने भागों में, 1 2 3 4 5 भागों में। अब 5 भाग के इन्होंने क्या कर दिया कि सबके सिंबल दे दिया कि सिंबल बनाइए। एनर्जी मीटर का बनाना है, लैंप का बनाना है, रिले का बनाना है, डायक का बनाना है, एंड गेट का बनाना है। तो अब देख लो, अगर हम वैसे जोड़ने लग जाएं 1 2 3 4 5 6 तो 6 7 क्वेश्चन इस प्रकार से बैठते हैं। ऐसे तो मतलब ऐसे बैठ रहे हैं, फिर 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो 10 12 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। लेकिन इन्होंने दे रखे हैं कुल 4 ही क्वेश्चन और इसके पार्ट डिवाइड कर रखे हैं ABCD में, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंबल देखिए, सिंबल मैं कितने बार बोल रहा हूँ, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हो, चाहे सेकंड ईयर से हो, फिटर से हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन, चाहे मैकेनिकल से, कोई सी भी ट्रेड हो, सिंबल जितने भी होते हैं, जैसे सिंबल एनर्जी मीटर का होता है, लैंप वगैरह होते हैं, ट्रांसफार्मर का होता है, जैसे सिंबल की मैंने वीडियो आपको करवा भी रखी है, ठीक है। मेरे पास बुक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिंबल कैसे होता है। अगर आपके पास ड्रॉइंग की बुक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखो ये इस प्रकार से होते हैं सिंबल, मैंने आपको सिंबल की वीडियो करवाई भी थी। अब देखो ये मेरे पास बुक है। अगर आप कहोगे कि इसकी PDF बनाकर भेजिए तो इसकी बना दूंगा मैं ना। इस प्रकार से सिंबल होते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से एनर्जी मीटर हो गया, ये कुछ से कुछ दे रखा है ना, इस प्रकार से मुझे उल्टा दिख रहा है यहाँ से कैमरे में। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये सिंबल होते हैं, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, सभी सिंबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंबल भाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। देखिए 10 नंबर के आपके जो है सिंबल आ जाते हैं, 10 नंबर के, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी में मैंने बताया कि 4 क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं। और जो आपके आते हैं ना, ये जो मेन देते हैं, ये आपके फ्री हैंड स्केचिंग दे देते हैं और आपको डायग्राम दे देते हैं। डायग्राम जैसे फ्री हैंड स्केचिंग में जैसे DCR आर्मेचर का बनाइए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाइए, वाइंडिंग बनाइए, तो उस प्रकार से नहीं देते हैं, ठीक है। इस पेपर का सॉल्यूशन भी मैं करवाऊंगा क्लासेस में। ये पूरा पेपर है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा क्लासेस में, ठीक है। क्लियर है। और जो अब की बार सेमेस्टर में जो पेपर हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो अभी की बार हुआ था, जिन छात्रों की बैक थी, उनका मेरे पास पेपर है सेमेस्टर वाले, है ना। देखो मेरे पास सेमेस्टर वालों का पेपर भी है, तो इस प्रकार से देख सकते हो। इसका भी मैं करवा दूँगा। ये 3rd सेमेस्टर का है, यानी कि सेकेंड ईयर का पेपर। और ये किसका हो, ये इलेक्ट्रीशियन का है, ठीक है। ये इलेक्ट्रीशियन का है और ये फिटर का है, सेकेंड ईयर का। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, तो सबके मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। और सबकी मैं PDF है, जो PDF वगैरह है वो सब कुछ डाल दूंगा मैं वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। अब बात आती है क्लासेस की। क्लासेस आपको कैसे देखनी है, देखिए जितनी भी मैं डेली क्लास करवा रहा हूँ वो तो आप लेते रहिए। डेली मैं क्लास करवा रहा हूँ वो तो चलते लेते रहिए, ठीक है। अभी मैं स्टॉप कर दूंगा आपका एम्प्लॉयबिलिटीज़ के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है ड्रॉइंग उस एम्प्लॉयबिलिटीज़ के, जैसे ES का जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी लगभग 10 से 12 दिन आपके पास हैं। ड्राइंग को अपना बेहतर कर लीजिए, क्योंकि बैक जो है सबसे ज़्यादा इसमें लगती है, ठीक है। मैं आपकी वर्कशॉप, थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटीज़ के लिए इन तीनों क्लास को कर रहा हूँ स्टॉप, ठीक है। अब मैं क्लास जो फोकस करने वाला हूँ आपका ED पर करने वाला हूँ, ड्राइंग पर, ठीक है। ED की क्लास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और भी जो क्लास होती हैं वो सबकी जो है मैं क्लासेस अब तैयार करने वाला हूँ। अब क्लासेस आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। अब चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो ये सिस्टम अब मैं स्टॉप अब आपको ES की क्लास नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको सिर्फ एक क्लास मिले फर्स्ट ईयर की लैक्स की, जो ES की एम्प्लॉयबिलिटीज़ की, जो मैंने तैयार कर रखी है, वही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा। मेन फोकस हमारा रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, ठीक है। हो सकता है या तो मैं लाइव क्लास आऊँ या फिर ऑफलाइन क्लास लेकर आऊँ, ठीक है। वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्लासेस आपको मिलते रहेंगी, ठीक है। बस मुझे क्या काम करना है, मुझे इन सभी पेपरों का सॉल्यूशन आपको देना है वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। प्रीवियर पेपर है सब के सब, ठीक है। तो मैं सब कुछ करवा दूँ। अब बात आती है क्लासेस की। क्लासेस आपको कैसे देखनी, देखिए जितना मैं करवा रहा हूँ करते रहिए, लेकिन इसके अलावा आपको आप खुद से मतलब थोड़ा सा बेसिक जो प्रीवियर मेरी क्लासेस पढ़ी हैं वो भी देखना है। जैसे मैंने इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की जो मैंने जितनी भी क्लास करवा रखी है, मैंने बताया कि फिटर सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर क्लास जरूर देखना, है ना। तो आपको क्या काम करना है, प्ले लिस्ट में आ जाइए आप लोग, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों वाले, ठीक है।
कोई सी भी ट्रेड के। चैनल की प्लेलिस्ट में आ गए, यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास मिल जाएगी, है ना, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपको सभी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए, ठीक है। जितनी भी क्लासेस है थोड़ा थोड़ा जितना भी आप फोकस कर सकते हो देख सकते हो, पूरा देख लीजिए। और मैं एक मैराथन मैंने क्लास करवा रखी है ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक मैंने मैराथन क्लास करवाई थी ITI पिछले साल करवाई थी ना, है ना, पिछले साल मैंने मैराथन क्लास करवाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपको इस प्रकार से सीट मिलेगी, कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। आप जरूर वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। वो लगभग 1.5-2 घंटे की वीडियो है, तो जरूर अगर आपने वो देख लिया तो आपका बेस वैसे ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट ईयर से हैं, चाहे आप मतलब फर्स्ट ईयर वाले सब देखोगे इसको, ठीक है। कौन कौन किस किस को देखनी है, जितनी भी फर्स्ट ईयर वाले क्लास हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो फर्स्ट ईयर की जो सभी क्लासेस हैं उसको फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड के छात्र देखेंगे, ठीक है, ऑल ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट ईयर के जो जितनी भी क्लासेस हैं फर्स्ट ईयर के जितने भी हैं छात्र मतलब सभी ट्रेड के छात्र देखेंगे। उसके अलावा फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं फिटर सेकेंड ईयर वालों को भी देखनी है, फिटर सेकेंड ईयर, क्योंकि प्रोजेक्शन आपके एग्जाम में आता है और अगर आपका बेस ही तैयार नहीं है तो फिर आप लोग क्या कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की जितनी भी क्लास हैं आप फर्स्ट ईयर वाले सभी ट्रेड के देखिए। उसके बाद जो फिटर वाले हैं वो सेकंड ईयर के वो भी देख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा। बाकी मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और वेबसाइट आप लोग जानते होंगे IITexamyt.net है, गूगल क्रोम में सर्च कर लेना IITexamyt.net और वहीं पर आपको जो है सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के PDF वगैरह सब कुछ मैं डाल दूंगा। हो सकता है अभी ना मिले, शाम के टाइम मिले, ठीक है, शाम के टाइम में डाल दूंगा वहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और भी काम होता है थोड़ा सा, तो अभी खत्म कर लेता हूँ और क्लास आपके तैयार कर लेता हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना मैनेजमेंट करने में। तो शाम तक आपको पूरा मिल जाएगा, कितना आप क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ अच्छा ही आपका पेपर जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ES जो इतने जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना ये इस पर, ड्राइंग छोड़ रहे हैं, ES पढ़ रहे हैं बस खाली, तो वो रुक जाओ, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी ड्राइंग पर अभी फोकस कीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, ठीक है, थोड़ा सा। और बाकी रही थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही मतलब मैं आपको स्टॉप ही कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेन फोकस है जो 13 तारीख से आपके पेपर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के है मेरे भाई। 20 तारीख से फिर क्या पता आपके पेपर कब हों, 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे पेपर CBT, है ना। अब क्या पता आपका लिस्ट में क्या कब क्या नाम हो सकता है 20 में आप में से आधे छात्रों का एग्जाम आधे का तो होने वाला नहीं है ना, हो सकता है कुछ छात्रों का एग्जाम, उसके बाद ऐसे फेज वाइज चलते रहेंगे एग्जाम, आपको तैयारी का मौका मिलता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत आप सबको पढ़ते रहिए, लेकिन जो मेन फोकस करना है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पे करना है, ठीक है, ध्यान रखना जितनी क्लासेस करवा रहा हूँ, ठीक है। और निमी मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों, अगर तैयारी अच्छी है, अगर आपको अच्छा नंबर लाने हैं, निमी के बस थोड़ी थोड़ी PDF पढ़ते रहिए। 1 घंटा आप सब चीज़ को दे दीजिए, जो थ्योरी वगैरह हो गया, वर्कशॉप हो गया, 1 से 2 घंटा, 2 घंटे आप मान सकते हो, थ्योरी हो गया और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो गया और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जितनी भी निमी की PDF आप बोल रहे थे कि भाई निमी ये हम कहाँ से मिलेगी हमें, है ना, जो ये PDF है निमी की, तो टेलीग्राम पर मैंने कल ही सभी PDF डाल दी हैं। अभी जाओ टेलीग्राम पर, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। नहीं ऐसा हो सकता है, सबसे पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड करो, उसके बाद उसमें सर्च करना ITI एग्ज़ाम, ठीक है, आ जाएगा। और उसमें हमारा लोगो भी है और लगभग 5600-5700 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, 5.7 के लगभग लोग उसमें जुड़े हैं, 5.7 के इस प्रकार से होगा और लोगो हमारा ही होगा। और उसमें मैंने सभी PDF वगैरह डाल रखी हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और क्लास का लिंक भी मैंने सभी कुछ वहाँ पर दे रखा है। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है, वहाँ से वो लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सही डिटेल आपको दे दी। अब इसके अलावा कोई भी सवाल आपका डाउट बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो डियर, ठीक है। आज की मैं इस वीडियो को तो यहीं समाप्त करता हूँ, लंबी वीडियो हो चुकी है, तो चलता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।